ठीक है जी, आज बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में और मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड अल्टीमेटली मेरी क्या एक्सपीरियंस थी क्रेडिट कार्ड्स के साथ। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो क्रेडिट कार्ड मैंने लिया इसलिए था इज बिकॉज कूल चीज है, लगता है कि बहुत कूल है। फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो कि भैया क्रेडिट कार्ड होता क्या है एग्जैक्टली, लेट मी टेक यू बैक एंड एक्सप्लेन टू यू कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में एक्चुअली फर्क क्या होता है। डेबिट कार्ड इज वेरी सिंपली पुट आपके बैंक अकाउंट से पैसे स्पेंड करने का एक सिंपल तरीका। आप डेबिट कार्ड पे जितना स्पेंड करेंगे आपके बैंक अकाउंट से वो उतना का उतना डिडक्ट हो जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड्स वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे। क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम बात करें तो थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल लोन जो बैंक ने आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको आपकी सैलरी की वजह से, आपकी एज की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से अज्यूम करते हैं 40,000 रुपए का एक लोन दे दिया। बैंक ने आपको ये बोला कि बॉस हम आपको 40,000 रुपए का ये लोन दे रहे हैं, आप इस लोन को यूज कर सकते हैं, आप इस क्रेडिट को जब चाहे यूज कर सकते हैं, बट आपको ये जब भी आप स्पेंड करेंगे टाइम से वापस पेमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टाइम से अपने बिल की पेमेंट वापस नहीं करेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। और इस सेम झोल में मैं फंस गया था। क्रेडिट कार्ड से प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आपके पास ऐसा स्पेंडिंग पावर आ जाता है जो रियलिटी में शायद आपके पास ना हो। यानी कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक अकाउंट में है 25,000 रुपए आज के रेट पे, ठीक है, 25,000 रुपए है आपके बैंक अकाउंट में, बट आपके क्रेडिट कार्ड वाले आपको कितने रुपए का लिमिट दे रहे हैं? फॉर एग्जांपल 40,000 रुपीज का लिमिट दे रहे हैं। तो आपके मन में, एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्रेडिट कार्ड्स आर डिजाइंड, आपके मन में आपको ये लगेगा कि मेरे पास जो स्पेंडिंग पावर है वो एक्चुअली 25,000 रुपए नहीं है बट 40,000 रुपए है, और आप 40,000 रुपए के हिसाब से स्पेंड करने लग जाएंगे अपने पैसों को। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट कार्ड लिया और आपके पास 40,000 रुपए की लिमिट है, तो आपने 30,000 रुपए स्पेंड कर डाले, इंपल्स परचेज कर लिया, क्योंकि आपके पास पावर तो है ही खरीदने का। बट उससे प्रॉब्लम क्या हुई? आपके पास वो पैसे लौटाने के लिए एक्चुअली रियल कैश कुछ भी नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपए है। एंड हियर कम्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव्स ऑफ हैविंग अ क्रेडिट कार्ड इज दैट आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास उतनी स्पेंडिंग पावर है जो आपके पास एक्चुअली नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिला था, कि जब मैंने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया था और मैं एज अ नाइव इंडिविजुअल, एज समबडी हु इज यंग, क्रेडिट कार्ड तो ले लिया और मुझे किसी ने समझाया भी नहीं कि इसे यूज कैसे करना चाहिए, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो मैंने तो अच्छी खासी बड़ी लिमिट थी और दे दनादन स्पेंड करना शुरू कर दिया विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट बॉस इस पे क्या इंटरेस्ट लगेंगे, क्या चार्जेस लगेंगे। एंड मैंने क्या किया, मैंने अपनी चादर के आगे अपने पैर को पसार लिया। मोर देन व्हाट आई कुड अफोर्ड, मैंने एक्चुअली उसे स्पेंड कर लिया और फिर आए उसके कॉन्सिक्वेंसेस। एक ऐसा पॉइंट था जब मैं अपने क्रेडिट कार्ड को इतने ज्यादा पैसे ओwe करता था और मेरे बैंक अकाउंट में उसके मुताबिक कुछ भी पैसे नहीं थे, और फिर शुरू होने लग गए कॉल्स। क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करने लग गए, उन्होंने बोला कि आपने डिफॉल्ट कर दिया है, आपको ये फाइन देना होगा, ये चार्जेस देने होंगे। और अल्टीमेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे बैंक अकाउंट में थे केवल 20-25,000 रुपए और मुझे अपने क्रेडिट कार्ड को देने थे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। तो ये सबसे बड़ी गलती की मैंने क्रेडिट कार्ड से, और मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ये गलती करे। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा। क्रेडिट कार्ड्स आर डिजाइंड टू प्ले विथ योर माइंड। ये आपको फील कराते हैं कि आपके पास वो पैसे हैं खर्च करने के लिए जो रियलिटी में आपके पास नहीं है। तो इस ट्रैप से हमें सबसे पहले बचना है। हमें सिर्फ उतना ही स्पेंड करना है जितना हम एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट से अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दैट इज रूल नंबर 1 ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो मैंने यूज करना शुरू कर दिया क्रेडिट कार्ड को, बहुत बड़ा बिल आया, एंड फाइनली व्हाट आई हैड टू डू इज मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को लिया और मैंने उसे काट कर फेंक दिया। जी हाँ, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को काट कर फेंक दिया बिकॉज मैं इंपल्स परचेजेस बहुत ज्यादा करने लग गया था, और उन इंपल्स परचेजेस के जब मैं क्रेडिट कार्ड को बिल्स वापस नहीं दे पा रहा था तो उसके मुझे देने पड़े बहुत सारे चार्जेस। अब क्रेडिट कार्ड के जो फॉर्म है उसको हम कभी पढ़ते नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस तो हम जिंदगी में कभी नहीं पढ़ते, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में है शेड्यूल ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को सेंसिबली यूज किया, जो बहुत कम लोग अपने फर्स्ट टाइम में करते हैं, तब तो आपको बहुत मिनिमल चार्जेस या फिर नो चार्जेस देने होंगे। बट अगर आपने भूल से भी कभी अपने पेमेंट को मिस कर दिया या फिर पेमेंट टाइम से नहीं किया, तो जो चार्जेस आपके पास लगेंगे ये होते हैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक बार इसको कंपेयर करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है क्रेडिट कार्ड के बिल्स पर।
जनरली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में आपको मिलते हैं बिटवीन 3 से 5% इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप एफडी आरडी की बात करें तो यहां आपको मिलेंगे 6 से 8% इंटरेस्ट। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स से आपको मिलते हैं 8 से 12%, 8 से 15% का रिटर्न। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको बिटवीन 25 टू 40% इंटरेस्ट देना होगा। जी हां, 25 टू 40% इंटरेस्ट आपको दे जाना पड़ेगा अपने क्रेडिट कार्ड पे, और ये जब तक आप पे नहीं करेंगे हर एक ट्रांजैक्शन पे बिल्डअप होता रहेगा। एंड इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक भी पेमेंट मिस कर दिया तो आपकी लाइफ उसके बाद धीरे 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 बहुत खराब हो जाएगी। एक और चीज जो क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है इज योर क्रेडिट स्कोर। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक के पास गए और आपने बोला कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक आपको ऐसा तो नहीं है कि बोला आइए सर ये लीजिए पैसे जाइए, ऐसा नहीं होता। एक बहुत लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है किसी भी लोन के लिए। अब लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए यानी कि क्रेडिट लेने के लिए बैंक क्या करता है, आपके क्रेडिट स्कोर को देखता है। यानी कि इसके पहले अगर आपने पैसे लिए हैं या फिर लोन लिया है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे की है, क्या आपने अपने पेमेंट्स टाइम पर किए हैं कि नहीं किए हैं, कितने लंबे समय से आप इन पेमेंट्स को टाइम से कर रहे हैं, और क्या बैंक आपको क्रेडिट वर्दी मानता है कि नहीं मानता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रेडिट स्कोर अगर कम हो क्योंकि आपने कोई क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस कर दिया है तो उसके वजह से बैंक आपको सीधा रिजेक्ट कर देगा और बोलेगा आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। बट यहां ही एक एडवांटेज आता है क्रेडिट कार्ड्स का कि दे हेल्प यू बिल्ड अप योर क्रेडिट स्कोर। ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया जिसपे लिमिट 40,000 है, बट आपने अपने पैर नहीं पसारे और आपने उतना ही स्पेंड किया जितना आप स्पेंड कर सकते हैं, विच इज फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 5,000 रुपए, और आपने हर एक पेमेंट को टाइम पर दिया। उससे आएंगे क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े एडवांटेजेस, बिकॉज इट विल हेल्प यू बिल्ड अप व्हाट इज कॉल्ड योर क्रेडिट स्कोर। और इस क्रेडिट स्कोर की वजह से आप फ्यूचर में चाहे प्रॉपर्टी लोन लेना चाहे, चाहे एजुकेशन लोन लेना चाहे, पर्सनल लोन लेना चाहे, इन सारी चीजों के लिए आपका क्रेडिट कार्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज दिस विल बिल्ड अप योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट कार्ड्स मैनिपुलेशन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है और इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड के बिल को, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बिल पे आपको हमेशा दो अमाउंट्स दिखेंगे, एक होगा मिनिमम अमाउंट ड्यू, दूसरा होगा टोटल अमाउंट ड्यू। अब देखिए बैंक्स क्या करते हैं, वो बहुत स्मार्टली आपके सखी के साथ खेलते हैं। बोलते हैं कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू यानी कि आपने टोटल खर्चा जो किया है कार्ड पर, दैट इज 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, बट आपको अगर कार्ड को यूज करते रहना है तो आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दीजिए और आप कार्ड यूज करते रहेंगे। मिनिमम अमाउंट ड्यू लेट्स से फॉर एग्जांपल इज 2,000 रुपीज ओनली। 10,000 रुपए टोटल अमाउंट ड्यू है, बट मिनिमम अमाउंट ड्यू इज ओनली 2,000। तो आप क्या सोचेंगे, ठीक है मैं 2,000 रुपए दे देता हूं और चलते रहता हूं क्रेडिट कार्ड के साथ। बट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी के 8,000 रुपए पे आपको फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाउ मच इज दिस इंटरेस्ट? दिस इंटरेस्ट लाइक आई टोल्ड यू इज बिटवीन 25 टू 40% पर एनम, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस मैनिपुलेशन से हमें बहुत अच्छे से बचना है। हमेशा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है विदाउट फेल, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो बैंक अगेन आपके ऊपर बहुत सारा चार्जेस लगाएंगे, उन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, लेट पेमेंट के और चार्जेस लगाएंगे, और अल्टीमेटली आपने जितना स्पेंड किया है क्रेडिट कार्ड के साथ उससे बहुत ज्यादा पैसे आपको बैंक को पे करने होंगे। देखिए, अगर पूरी दुनिया यूज करती है क्रेडिट कार्ड को तो कोई ना कोई एडवांटेजेस तो इसके जरूर होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड कब यूज करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रख पाता है या पाती है, आप इंपल्स परचेसिंग नहीं करते और आपको पता है आप एग्जैक्टली कितना खर्च कर सकते हैं, कब खर्च कर सकते हैं, तभी क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। ये मैंने और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, मैं जिन लोगों से बात करता हूं, सब ने ये गलती कर दिया है, जहां उन्होंने क्रेडिट कार्ड तो खरीद लिया बट उसके बाद उस पे स्पेंड कंट्रोल नहीं रहा और उसके वजह से उन्हें बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिल्स देने पड़े, जिसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दोस्तों से पैसे बोरो भी करने पड़ गए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बट कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज दैट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाता है, और ये क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा हेल्प करता है जब आप फ्यूचर में बैंक के पास जाएंगे और बड़े लोन्स लेने के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ कुछ एडवांटेजेस आते हैं, यानी कि आप स्पेंड जब करते हैं क्रेडिट कार्ड को तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ कैशबैक मिलता है, कुछ ऐसी चीजें मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। ये बेनिफिट्स हो सकते हैं एज सिंपल एज मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के वाउचर्स, दे कैन बी एज मच एज फ्री फ्लाइट टिकट्स, एनीथिंग इन बिटवीन आपको क्रेडिट कार्ड्स देते हैं। तो ये बेनिफिट्स हर एक क्रेडिट कार्ड के साथ वेरी करते हैं, और ये जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे होंगे तो साथ में आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जहां आपको पता चलेगा कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ मुझे ये एडवांटेजेस मिल रहे हैं। एंड फाइनली, अगर
आप कैश कंजर्व करना चाहते हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे है उसको कंजर्व करना चाहते हैं फॉर सम शॉर्ट ड्यूरेशन, वो लिक्विडिटी पाने के लिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। बट अगेन इधर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसना है। हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड्स का टोटल अमाउंट ड्यू यानी कि फुल अमाउंट ड्यू को टाइम पर भरना है। तो अगर मैं अब अपनी खुद की बात करूं तो मैं अपने लेसन सीख चुका हूं। मैंने क्रेडिट कार्ड के साथ बहुत सारी गलतियां कर दी है एंड नाउ आई एम एट अ प्लेस वेयर मैं अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा जुडिशियसली यूज करता हूं। इंपल्स परचेजेस ये तो नहीं बोलूंगा कि एकदम नहीं करता, बट उसको मैं एक मिनिमम लेवल तक लेकर आ चुका हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने इंपल्स परचेजेस को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अच्छे से क्रेडिट कार्ड जुडिशियसली यूज कर पाएंगे, तो डेफिनेटली जाकर आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको कॉल्स बहुत सारे आते होंगे, मुझे रोज कॉल्स आते हैं कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। इसीलिए बट साथ में हमें बच कर रहना है। हमें यह इंश्योर करना है कि हम क्रेडिट कार्ड के साथ बह नहीं जाएं और अपने चद्दर के ज्यादा अपने पैर को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि दैट कैन कम बैक एंड दैट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम योर एंटायर लाइफ। एक क्रेडिट कार्ड गॉन रॉन्ग मींस आप जिंदगी भर शायद कोई लोन या फिर कोई भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड देते समय आपको कोई नहीं बोलता, बट अगर आप इनमें कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो लाइफ में आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा एंड यू गॉट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट क्रेडिट कार्ड्स आर और आपको इनको कैसे यूज करना चाहिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।